बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया है और ये इंतखाबी मुहिम अगर मैं कहूँ कि सिर्फ दो जमातें इफेक्टिवली चला पा रही हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने बहुत दिन पहले ये शुरू कर दिया, बाद में मुस्लिम लीग नून ने कैचअप किया। जो एक जमात इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रही है, जिसके लिए मसाइल है और सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रैली निकालने के लिए आज इमरान खान की कॉल थी कि लोग बाहर निकले, मार धाड़ हुई। आपको नज़र आ रहा है लाठी चार्ज हुआ, किसी कानून की वायलेशन हुई या क्या हुआ, ये तो बात आगे चल के पता चलेगी। लेकिन कहीं अगर वर्कर्स कन्वेक्शन होता है तो वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, FIR दर्ज कर ली जाती है। मियाँ अजहर साहब जो कि एक 82 साल शख्सियत है, हमाद अजहर साहब के वालिद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। अब उनका जुर्म क्या है ये भी अभी पता लगना बाकी है। लेकिन इससे जाहिर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी इफेक्टिवनेस क्या इन क्वेश्चन रहेगी इंतखाबात के होने के बाद भी, या ये मामला ये डस्ट सेटल हो जाएगी और मुल्क जो कि मुतमन्नी है और एस्पायर कर रहा है कि इस मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, वो फाइनली इलेक्शंस के बाद आ जाएगा। बसद एहतराम मैं तमाम तर लोगों के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कम अज़ कम मुझे बहसीत एक आम पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि इस्तेहकाम आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब तक वो एक बड़ी फार फेच्ड पॉसिबिलिटी नज़र आती है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आज के हालात को जहन में रखते हुए सब कुछ है। दूसरी तरफ आप देखें, मियां नवाज शरीफ साहब सियालकोट जाते हैं, आज गए, बड़ा मजमा था, जिस तरह वो वहाँ पर पहुँचे, जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, वो नज़र आ रहा है कि वो एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है, वो जा रहे हैं और शायद बिल्कुल एक उनकी जो जीत है वो यकीनी है। लेकिन जिस तरह से एक तरफ मनाजरे के चैलेंज दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब आ रहा है, एक तरफ मार कुटाई हो रही है, पता नहीं हम जा इवेंचुअली कहाँ रहे हैं। ये सवाल पाकिस्तान के अवाम भी पूछना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को इलेक्ट दोबारा नहीं होना चाहिए, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, वो टैप कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को और ये पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि भाई अगर तहरीक इंसाफ नहीं तो आप पीपल्स पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी की लाडली नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जज्बाती कारकुन को समझाएं कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। आजाद पे अपना वोट जाया करने के बजाय, जो कि या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट देना है या उन्होंने मेंबर बन के इस्तीफा और लॉन्ग मार्च की सियासत शुरू करना है, अगर आपने इस इलेक्शन में होशियार होके वोट देना है तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा। ये हालात हमारे सामने हैं और आज के हालात के ऊपर एज वी स्पीक एक डेवलपिंग स्टोरी की इसलिए है क्योंकि ये एक के बाद एक नया एपिसोड आपके सामने आएगा। माहौल के अंदर सख्ती नज़र भी आ रही है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। रऊफ क्लासा साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। क्लासा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अजहर काज़मी साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आदिल शाहजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। रऊफ क्लासा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इलेक्शन करीब है, कैंपेन चले जैसी भी हुई, पीपल्स पार्टी ने पहले शुरू की, PMN ने पीछे थोड़ा कैचअप कर लिया या कोशिश कर रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मंशूर अपना फाइनली लॉन्च किया है, उसके अंदर स्पेसिफिक्स क्या है मैं उनमें नहीं जाता, लेकिन आपको ये जो नज़र आया आज टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर सारा दिन, इमरान खान की कॉल थी, रैलियाँ निकालनी है, जो भी है, मार धार लड़ाई मार कुटाई जो भी था, इम्प्रेशन क्या मिल रहा है इससे कि हम कैसे इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये बड़ा आपका इंतहाई मेरा ख्याल मुश्किल सवाल है। ये खान साहब की और उनकी पार्टी के लिए खैर ये ज़रूरी था जो इवेंट आज हुआ है, क्योंकि हमने देखा 9 मई के बाद पार्टी बड़ी मुश्किल में रही है। पार्टी लीडरशिप पे केसेस हैं, ट्रायल हो रहे हैं, दहशतगर्दी के केसेस हैं। खान साहब हूँ या उनकी पार्टी की सेकंड या फर्स्ट उनकी टीयर जो है, इस वक्त दे आर फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल्स। और इस वक्त जिन लोगों ने लीड करना था, मोटिवेट करना था, वो इमरान खान साहब हो सकते थे, वो ये उस परवेज़ अली साहब चले हुए उनके चेयरमैन थे, फिर यास्मीन राशिद हूँ, फवाद चौधरी साहब तो खैर वो साइड पे हो गए थे, शाम कुरैशी वगैरह जो मतलब टॉप के थे,
वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। फिर पार्टी लीडरशिप उसमें स्कॉन्ड किया हुआ है, उसमें इश्तिहारी हैं। आपको जो यहाँ सेकंड टियर नज़र आती है वो उन वकीलों की है। वकीलों को चस्का पड़ गया जी हमने सियासत करनी, हमने MNA बनना है, वो खान साहब के केसेस को भी नहीं देख रहे। तो खान साहब के पास तो कोई बंदा इफेक्टिव रहा नहीं है जो जाके वर्कर को मोबिलाइज करे, स्पेशली इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ रैलीज करनी है। भुट्टो साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब भी रैलीज कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, मरियम साहब, बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो मार्केट में अगर कोई मौजूद नहीं है तो PTI मौजूद नहीं है। सो आपके लिए तो एक डिसएडवांटेज है। उसकी वजूहात ये हैं कि स्टेट के इदारे जो हैं आपके खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन लोगों का आज फिर भी निकलना, इससे क्या पता लगता है सर? आज लोग फिर भी निकले, चले मार धाड़ हुई, जो कुछ भी हुआ ये भी कुछ इंडिकेट तो करता है। नहीं, इंडिकेशन तो है, तो उन सपोर्ट तो मौजूद है। अब वो मेरा ख्याल है तो सपोर्ट अपनी चेक करना चाह रहे थे। दूसरा, अपने वर्कर जो घर बैठा हुआ है थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड है, या किसी हद तक कहें कि डरा हुआ बैठा है रियासती इदारों से, पुलिस से, या जो भी हैं उनसे, तो उनको भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है एक उन्होंने एक वेकअप कॉल कहा जाता है ना कि यहाँ पे अगर इतने सारे लोग निकलें तो आप लोग भी हिम्मत करें। स्पेशली उनका जो प्लान है ये मेरा ख्याल है 8 फरवरी के लिए ज़्यादा है। आज थोड़ा सा वो मसल्स वो करते हैं ना, उनको ज़रा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी सुस्ती को ज़रा एक जो आप पे तारी होती है वर्कर पे, उनको मेरा ख्याल है उन्होंने सुस्ती को दूर करने के लिए 8 फरवरी को उनको एक्टिवेट करने के लिए ये इवेंट उन्होंने किया था। और मिक्स्ड उसमें रिएक्शन रहा है। बाद शहरों में ज़्यादा अच्छी तादाद में लोग निकले हैं, बाज़ में नहीं निकले, और यही कुछ होना था। मतलब है जब आपकी लीडरशिप ना हो, आपको गाइड करने वाले, घरों से निकालने वाले, ये स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन था। ये वो लोग थे जिनको कोई पार्टी की कोई लीडरशिप, कोई MNA वगैरह लेकर नहीं निकले, कोई जुलूस वगैरह की शक्ल में नहीं है। ये लोग खुद ही हैं इमरान खान साहब की कॉल पे। ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कम हैं, दैट्स अनदर डिबेट। वो मुखालफिन तो यही कहेंगे नहीं अब थोड़े थे, खान साहब वाले कहेंगे नहीं सर बहुत सारे लोग थे। बहरहाल मेरा तो ये ख्याल है कि उनके लिए पोलिटिकली तौर पर अगर देखा जाए, महीने से जहाँ बैलेंस हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ना रियासती इदारों को करना चाहिए था, ना PTI के कुछ लोग देख रहा था वो पुलिस वालों को मार रहे थे, दोनों साइड से एक दूसरे को मारा जा रहा था। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक पीसफुल अगर थे PTI के लोग तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, उनको बात करने देना चाहिए, ताकि इस तरह के इमेजेस जो हैं इलेक्शन से पहले, ये बड़े डिस्टर्बिंग है बड़े डिस्टर्बिंग है, ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। बट आदिल शाहजेब साहब, हम 8 फरवरी का इलेक्शन इस माहौल में जिसमें जा रहे हैं, 2 जमातें इफेक्टिवली कैंपेन कर पा रही हैं। एक जमात कहती है जी हमारा क्या, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे हाथ पे ही कुछ नहीं है। कंसिडरिंग जो तहरीक इंसाफ से गलतियां होगी, जो इमरान खान साहब ने हो गया, वो एक और डिबेट है। बट इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी कोई होती है ना, कोई मॉरल लेजिटिमेसी भी होती है। विद दिस स्टार्टिंग टुडे और ऑल द वे टुवर्ड्स द इलेक्शन, 8-10 दिन अभी हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा उसका इलेक्शन वाले दिन? देखिए मुनीब, जरा साफ और खुले अल्फाज में अगर बात करें तो इस वक्त मुकाबला जो है बज़ाहिर वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में है। जहां तक कैंपेन की बात है, ग्राउंड रियलिटीज आपको भी पता है और हम सारे पैनलिस्ट को भी पता है कि ग्राउंड पर इस वक्त सिचुएशन क्या है। लेकिन देखिए हमें एक चीज को समझना पड़ेगा मुनीब, कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस है ना, वो एक साइंस है। सियासत करना जो है वो आसान नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश ये होती है अवाम को खुश करना नहीं, अवाम से वो वोट लेते हैं कि वो मुक्तदिरा से कैसे करीब हो जाए कि अगली बारी जो है वो उनकी आ जाए। मतलब सियासत का महवर जो है पाकिस्तान में वो ये है। 18 में PTI अच्छा खेली, PTI को लाया गया, नवाज शरीफ को निकलवाया गया, वो एक हिस्ट्री है जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है।